अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है। कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ जी सुबह सुबह का व्लॉग का आगाज़ करने लगे हैं अपने नाश्ते से, जैसे कि हमेशा होता है। तो यहाँ जी मेरी बेटी बना रही है चकोर पराठे। उसे पराठे बनाने का बड़ा शौक़ है। मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे खुद ही ईजाद करती रहती है और बनाती रहती है। मैं भी खुश हो जाती हूँ। चलें, बेटियाँ काम करती हुई अच्छी लगती हैं। तो यहाँ जी हमारे पराठे बन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज गैस बहुत तेज़ आ रही थी और जी हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। साथ ही हमारी चाय बन रही है कि आज जल्दी जल्दी नाश्ता हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे ही नाश्ता करके चले गए थे जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था। अल्लाह उन्हें खैर खैरियत से पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी जनाब मैं जा रही हूँ सुबह कुछ चने लेने के लिए। सालन कुछ कम था तो मैंने कहा चने ले आती हूँ। धुंध बहुत थी, मैंने बच्चों को नहीं भेजा। हमारी ज़ोर से तकरीबन हर चीज़ मिल जाती। तो यहाँ पे आई हूँ तो मैंने उस भाईजान से पूछा कि भाई हलीम वगैरह है? तो कह रहे हैं हाँ आप ही है। मैंने कहा चलें चने रहने दें, हलीम ही दे दें। तो वो जी मैंने वहाँ से हलीम ली है और यहाँ पे मैं शॉप पे आ गई हूँ। बिल्कुल हमारी सड़क के ऊपर से ही मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़। तो यहाँ पे मैंने कुछ बिस्किट अंडे वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए, तो लिए कि घर आ रही हूँ। तो मैंने अपना बिस्किट भी रख दिया और मेरी बेटी को मैंने अपनी बेटी को कहा जी हलीम डालो, दिखाएं अपने बहन भाइयों को कि हलीम कितने मज़े की और कितनी टेस्ट वाली हलीम हमारी रोड से मिलती है। हमें दूर नहीं जाना पड़ता। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ख़राब भी हो तब भी हर चीज़ हमारी हमारी नज़दीक से हमारे पास से मिल जाती है। ये देखें जी हलीम कितने मज़े की है, ऊपर सलाद है, नींबू वगैरह ऊपर मैंने इसके थोड़ा सा ऐड किया है, बड़े मज़े की बन गई है। और बच्चे भी खुश हो गए थे, मम्मा आज चने नहीं लाई, शुक्र है आप हलीम ले आई हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नींबू इसके आगे आगे इसके सॉरी आज क्या कह रही हूँ, इसमें बीच में ऐड किया, चलो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे अंडा रखा हुआ था, मैं नाश्ता लेके नीचे आ गई हूँ जैसे ही नाश्ता रखा है। ये रात के बचे हुए थोड़े चने भी थे, मैंने कहा चलो वो भी साथ ले आओ। कुछ आमलेट बनाया था, कुछ हलीम थी। यहाँ हम नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि नाश्ता जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि हमारे मेहमान जाने वाले हैं अपने घर वापसी। उनके बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो यहाँ बच्चे बैठे हुए थे, रेडी हो रहे थे घर जाने के लिए। आज मेरी सिस्टर अपने घर जा रही है। खुशी भी है, चलो मेहमान खैर खैरियत से अपने घर चले जाए। और उदासी इसलिए कि घर बहुत खाली खाली हो गया। हस्बैंड भी चले गए हैं, मेहमान भी सारे बस जा रहे हैं। ये मेरे बेटा अपनी जा रहा है अपनी आंटी को छोड़ने के लिए। तो वो बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा चले क्यों ना उनका एक क्लिप मैं शूट कर लूँ यहाँ पे। मैं दिल बहुत उदास है क्योंकि बहन भाइयों में छोटी है, जब आती है तो बड़ी खुशी होती है। जब वो वापस जाती है तकरीबन मेरे बच्चे भी कभी उनका बैग छुपाते हैं, कभी उसकी कोई चीज़ कभी कोई, तो बड़ा दिल को कुछ होता है। चलें अल्लाह पाक खैर खैरियत से अपने घर जाए और खैर खैरियत से खुशी खुशी अपने अपनों में वापस आएँ, आमीन। ये देखिए मेरा बच्चा बाइक पे छोड़ने जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा उसे स्टेशन पे छोड़ो, कहाँ अब इतनी धुंध है, रिक्शा वगैरह लेगी बच्चों के साथ। तो ये उसको छोड़ने जा रहे हैं। हम सब बाहर निकले हुए थे। मेरी बच्ची अपनी कज़न को मिल रही थी, जो उसकी हम उम्र तो नहीं, थोड़ी 1-2 साल छोटी है, तो लगती हम उम्र ही हैं। तो मेरा बेटा बैठ गया जी बाइक के ऊपर, बच्चे भी बैठते हैं, सिस्टर भी बैठने लगी है जी। जा रहे हैं, रौनकें ख़त्म हो गई, मौजें ख़त्म हो गई, घर वाले अपने घरों को जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से पहुँचाए अपनी मंजिल मकसूद पर, आमीन। तो बस छुट्टियां बस इतनी होती हैं। वो आप ही कह रही थी कि आप ही 2 छुट्टियां और बच्चों की कर लें और मेरे साथ चली जाए। बच्चे भी वो घर पे रह के तंग पड़। मैंने कहा अभी क्या तंग है, अभी तो आप लोग जा रहे हो, तो बस ऐसे ही होता है ना। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगी जल्दी। तो वो भी उदास थी। फिर उनको अलविदा करके हम बाज़ार आ गए हैं, क्योंकि शादी बहुत करीब आ गई है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो दुल्हन का भी कुछ सामान लेना था, कुछ अपना भी लेना था। तो मैंने कहा क्यों ना आज सारे काम, क्योंकि उदासी भी थी और काम भी सारे ख़त्म कर लिए थे। तो मैं ये कहती चलो बाज़ार का चक्कर लगा दें। इतने में सिस्टर का फ़ोन आ गया कि चलो आप ही बाज़ार जाना है। तो हम रेडी होके शॉप पे आ गए बाज़ार, जहाँ से हमने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी। आगे क्लिप आपको सारा बाज़ार का मिलेगा जनाब, क्योंकि आगे हम बाज़ार ही ज़्यादा जाएंगे। अल्लाह पाक खैर खैरियत से बेटी का वक़्त आए और बेटी अपने घर को जाए। हमारी दुआएं उसके साथ हैं, अब भी हैं और हमेशा रहेंगी। तो यहाँ जी कॉस्मेटिक की दुकान पे हम आए हैं, जहाँ से उसने कुछ मेकअप की चीज़ें वगैरह लेनी हैं। तो वहाँ से हम देख रहे हैं उसने क्या लेना है। तो आपको शॉप दिखा रही हूँ, इसी पे मैं आती हूँ। ये बड़ी अच्छी शॉप है हमारे बाज़ार के अंदर, तो बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और वो लड़का हमें बता भी देता है कि आप ये इस चीज़ के लिए ठीक है, इस चीज़ के लिए नहीं नहीं सही। तो उसने कुछ मेकअप का अपना सामान लेना था, बाकी तो इंशाल्लाह ससुराल से ही आएगा। लेकिन चंद चीज़ें बेटी को अपनी ज़रूरत की होती है, जो वो अपनी माँ बाप के घर से लेके जाए और उसकी यादगिरी होती हैं। तो ये कि एक लिप बाम थी जो मैंने उठा ली थी। मेरी बेटी देखती थी, वो छोटी बेटी भी साथ गई थी। कुछ ना पूछें आज उसने मुझे कितना जलील किया है। हर शॉप पे ऊपर कहती थी मैंने ये लेना है। अगर कुछ उसकी चीज़ नहीं लेने वाली होती थी,
उसे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो मांगती थी। लेकिन सारे रास्ते उससे मुझे बड़ा तंग किया। आगे इंशाल्लाह शॉपिंग पे जाऊंगी, लेकिन उसको नहीं लेके जाऊंगी। उससे कुछ चीज़ें पसंद कर ली हैं, वो मैं इंशाल्लाह खुद ही लेके आऊँगी। और जो चीज़ें उसकी पसंद की ना भी वो कर लेगी पसंद। तो यहाँ पे वो मुझे दिखाया था कि आप ये चीज़ आप लें, ये चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें वो दुल्हन ने जी सेलेक्ट की हैं, वो हमने बाहर निकाल के रखी हैं। ये जी 2 लेंस निकाले हैं, वो भी यानी एक मेरी भांजी के लिए हैं और एक जनाब दुल्हन के लिए। कुछ आज आप उसकी शॉपिंग की है, आगे दिखाते हैं जी हमने क्या क्या लिया है। जी यहाँ पे कुछ मेकअप के बॉक्स देख रहे थे, जिसमें उसने अपनी चीज़ें डालनी थी। नेल पेंट है वो देख रहे थे। अब कलर इसमें डिसाइड करना है कौन सा लें कौन सा लें। तो काफ़ी देर में यहाँ पे चीज़ों को देखती रही हूँ कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कौन सी नहीं, कौन सी मुझे भी चाहिए मैं लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी जब अपनी चीज़ें लेने आऊँगी। अब तो उसे बेटी का जूता लिया था, क्योंकि वो साथ थी, उसे पसंद आ गया था। मैंने कहा चलो ले लो, ये टेंशन तो मेरी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मेकअप की बहुत अच्छी इनके पास वो क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं, तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से लेती हूँ। तो मुझे ये क्या कहते हैं कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। अब मैं बार बार अच्छी अच्छी कह रही हूँ, लेकिन वाकई शॉप बहुत अच्छी है। और वो मेरा भाई लगता है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी देता है हमें सबको। तो वो ये मेरी बेटियां देख रही थी जनाब ये क्या चीज़ है क्या नहीं, उठा उठा के। वो पता क्या होता है, दुकान पे चले जाए ना शॉप पे, अगर चीज़ कोई नहीं भी लेनी तो बच्चियां देखते हैं जी हाँ यहाँ पे आ गए थे छोटी दुकान के ऊपर। तो वहाँ से उसने मैंने कहा जहाँ भी कुछ चीज़ें ले लो। तो पिन्नों वगैरह के पत्ते भूल गए, तो फिर आगे आए तो वहाँ पे ले लिए। आज जनाब जूतों की दुकान पे आ गए हैं, तो कुछ उसने जूते भी लेने थे हमने। तो जूते दिखा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी आई है जूतों की। क्या क्या यानी कि सर्दियों का सीज़न है, तो बंद शूज़ की बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है। तो जनाब उसने स्टेलो से भी जूते लेने थे, लेकिन मैंने कहा यही मार्केट देख लेते हैं, स्टेलो पे कहाँ जाएंगे। तो अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो दुकान हो, अगर क्या कहते हैं ये नहीं कि आप स्टाइलों पे जाएं तो ये करें वो करें, अच्छी चीज़ यहीं से मिल जाए बंदे को ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जूतों की काफ़ी वैरायटी मुझे पसंद आई थी। घूमे तो 3-4 दुकानें हैं, तो देख रहे थे बच्चों के भी शूज़ यहाँ पे बहुत प्यारे थे। तो वो मेरी बेटी बना रही थी, तो कही थी मामा आप देख लें, अगर कोई चीज़ पसंद है तो हम भी ले लेते हैं। मैंने कहा अभी तो देखो ना, जो चीज़ लेनी है जिसका लेने आए हैं उसको तो फाइनल करो ना, तो बाकी चीज़ें हम क्योंकि दुल्हन की शॉपिंग हो जाएगी, तो बाकी तो बाद में आस्ता आस्ता चलता रहेगा। तो उसने अपने लिए कुछ जूते सेलेक्ट किए हैं, जाहिर सी बात है, कुछ उसने शूज़ पसंद किए हैं, कुछ खुद से वगैरह लिए हैं। तो इस तरह हमारी शॉपिंग चल रही थी। मैंने कहा आज तो सारी मैं ब्लॉग शॉपिंग का बनाऊंगी, आगे भी आपको इंशाल्लाह शॉपिंग के व्लॉग मिलेंगे कि शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो ये हम जी अब निकले थे तकरीबन, वो हम थोड़ी क्या कहते हैं सॉरी जी नाश्ता करके थोड़ी देर बाद निकले। नाश्ता भी हमारा तकरीबन 12-1 बजे हुआ था जनाब। तो यहाँ आ गए हैं, जब बच्चों को फ्राइज़ लेके देनी थी, हम शॉप पे बैठ गए थे। तो आप ही ने कहा कि जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने कहा जी कुछ खा पी लो। ज़ाहिर सी बात है भूख लग रही थी, बच्चियों के साथ गए हुए थे, तो हमने उनके लिए फ्राइज़ वगैरह मंगा ली थी, जूस मंगा लिए थे। और मैंने तो अपने लिए सादा पानी मंगाया था। मैंने कहा इतनी ठंड में मैं कुछ नहीं ले सकती, अल्लाह ना करे कि शादी के करीब की अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे, मेरी तबीयत सेट ही रहे। तो यहाँ पे जी उसने कुछ लिए हैं कपड़े, जो कुर्तियाँ वगैरह बच्चों की बनानी है। आपको हर बता रही हूँ चीज़ के किस लिए किस चीज़ लिए है। ये बच्चों के कुछ लहंगे सेलेक्ट किए हैं, वो भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ कपड़े लेने थे, यानी कि हमने लेने थे वेलवेट के सूट, वो हमें नहीं मिल रहे, बहुत ढूंढे हैं चीज़, यानी कि मिल तो रहे थे, ये बात नहीं कि बस मार्केट में जाएँ तो कोई चीज़ ना मिले, लेकिन जिस किस्म के हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहे थे। लेकिन फाइनल एक शॉप पे गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से हमें वेलवेट का सूट मिल गया है। आपको मैं क्या दिखाती हूँ, यहाँ पे जी हमने कुर्तियाँ सेलेक्ट की हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो पहननी उन्होंने। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। उन्होंने कहा कि आप ही अंदर चल के देखें, हमारे पास बहुत वैरायटी है। तो हमने कहा क्यों ना यानी कि इस शॉप का विज़िट करें। तो हम अंदर आ गए हैं, तो काफ़ी वाकई उनके जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही अंदर उनकी काफ़ी वैरायटियाँ थी। गरम भी थे, शिफॉन के भी थे, वेलवेट भी थी, जैसा हमें सूट पसंद आया था वो भी था। अब देख रहे थे कि क्या लें क्या ना लें। ये काफ़ी देखे जी ये वेलवेट के सूट लगे हुए हैं, लेकिन यकीन करें महंगे इस कदर हैं, और मैं क्या कहते हैं बिल्कुल बेकार। जैसी वेलवेट हमारे वो क्या कहते हैं कि हमारे वक्त में हम हमारे माँ बाप ने हमें वेलवेट दिए ना, वैसी नहीं थी। ये जनाब मैंने अपनी बच्ची को वो एक उसने बाल लेने, क्योंकि उसके कहती मामा मैंने कि बालों वाली पोनी लेनी है, पोनियाँ नहीं थी। तो वहाँ पे एक बालों वाली क्या कहते हैं, आप उसे बाल लगाना बता दें क्या कहते हैं, मैं तो कभी बहन भाइयों यूज़ नहीं की। तो बच्चियाँ आजकल ही करती हैं, तो उसके लिए वो सेलेक्ट कर देते क्या लेने हैं क्या नहीं। तो यहाँ भी कुछ मेकअप की चीज़ कुछ पीछे भूल आए थे, फिर आगे आगे कुछ शॉपिंग की है चीज़ों की। ज़ाहिर सी बात है एक दुकान में से अगर उसके पास नहीं थी तो फिर वो आगे से ही मिलेनी थी। ये तो नहीं कि अब उसी से चीज़ें लेते हैं, तो नहीं मिल रही तो अब ना लें। ये देखें ये भी एक में लिप ग्लॉस है, लेकिन बड़ी अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पे आ गए हैं जी। अब बच्चों के सूट कुछ चेंज किए हैं, कुछ के
कुछ लिए हैं, यही सी बात है। अब अदला बदली भी साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पे जी वो क्या कहते हैं, शादी भी जब सर पे बिल्कुल आ गई है तो मैं तो कहती हूँ बारात वाले दिन भी हम लोगों को बाज़ार आना ही पड़ेगा। जैसे हमारी शॉपिंग की रूटीन चल रही है ना, तो कुछ सूट सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आ गए हैं जी मैक्सी की तरफ। अब जी किसी की रह गई है, किसी की देनी है छोटी वगैरह करने के लिए, बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। हाँ जी, ये आ गए हम दूल्हे की कि कपड़ों की तरफ। तो ये देखें जी कि हमने लिए नहीं है, आपको दिखा रहे हैं जिस दुकान शॉप से हमने कपड़े सेलेक्ट किए हैं जी, वो दिखा रहे हैं हमको। यहाँ से हमने शर्ट उठानी थी, वो एक शर्ट ली है। मैं बच्चों के गर्म सूट देखती थी, लेकिन यकीन माने कि मैंने अपने पिछले व्लॉग पे बताया था कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। इस कदर महंगे बच्चों के कपड़े हैं कि बंदा खुदा की पनाह, बंदा क्या ले और क्या ना ले। और जाहिर सी बात है, मजबूरी के तहत पे लेनी तो हर चीज़ है, वो ना करते भी जाहिर सी बात है लेनी पड़ती है। और जो बंदा लेता है उसे ही पता है किस तरह। तो ये देखें जी, बैगों की कलेक्शन इतनी ज़बरदस्त थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी दोबारा यहाँ से कोई अपने लिए क्या कहते हैं कि दुल्हन वाला कोई बैग, वो क्या कहते हैं पाउच ले लूँ। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। और कुछ गिफ्ट वगैरह भी बच्चियों ने लेने थे। वो कहते कि जल्दी जल्दी काम निबट जाए, क्योंकि जिस तरह धुंध पड़ रही है समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें। तो जाते भी काफ़ी लेट हैं घर से, अगर जल्दी भी जल्द हैं तो तकरीबन शाम हमें हो ही जाती है। ये जी आ गए हैं जी कुछ यहाँ से हमने ग्लासेस वगैरह लेनी थी, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेरी बच्ची ने डॉल वगैरह पसंद की थी, उसे वो लेके दी हैं। यानी कि बहुत सारी शॉपिंग आज हम करके आए हैं। और यहाँ पे ग्लासेस देख रही थी। यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखा करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।